जिस शिक्षक को जो है सरकार माने समाज में भी लोग कई तरह की भ्रांतियां कई तरह की बातें करते हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर के, तो कम से कम ये भी तो लगे कि भाई नियोजित शिक्षकों के पास भी ये क्षमता है एबिलिटी कि है, वो भी जो है परीक्षा पास कर सकते हैं, वो भी जो है यदि मेहनत करें तो उनके अंदर भी काबिलियत है कि वे अपने मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर इस तरह का एग्जाम पास कर सकते हैं। जैसे कि भली भांति जानते हैं आप कि 18 तारीख को रात में बीपीएससी जो के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एग्जाम हुआ था, उसका परिणाम घोषित हुआ था और उसमें जो है गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत एक चकिया ग्राम सभा में हम मौजूद हैं और हमारे बीच एक ऐसे कह सकते हैं कि कठिन संघर्षों के बल पे अपने पूरे परिवार को लेकर चलने वाले और तमाम कई भार को ढोने वाले व्यक्तित्व कहेंगे और वो हमारे बीच मौजूद है। फिलहाल आप खबर गांव तक देख रहे हैं और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और हमारे बीच गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड के एक बड़े ही कलम के धुआंधार सिपाही अजीत द्विवेदी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, क्या हाल चाल है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका। प्रभात खबर में लिखते भी हैं और एक कुशल शिक्षक हैं और तमाम बहुत बच्चों को दरवाजे पे कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उन लोगों को पढ़ाते भी हैं और इतना संघर्षों के बाद पूरे परिवार को लेकर चलना और शायद कमाने के नियत से देखा जाता है यही परिवार में है और सबको लेकर चलने वाले अजीत द्विवेदी जी, बीपीएससी क्वालिफाई करना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी और इस चुनौती को किस तरह से इन्होंने स्वीकार किया इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि इतना काम करते हैं आप, आपका जो है कि सभी लोग आपके कलम के भी कायल हैं, तमाम ऐसे मुद्दों को आप उठाते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं, आपका रिप्यूटेशन ये भी रहा है कि विद्यालय भी समय से चले जाते हैं, समय से आते हैं, तो आखिर पढ़ाई लिखाई कब करते हैं, कैसे ये समय निकाल पाते हैं कि इस तरह के मतलब कठिन एग्जाम में? इसलिए कहूंगा कि जैसे बीपीएससी आया था तो कई शिक्षकों ने जो इसका विरोध कर दिया, कई तमाम समाज सेवियों ने विरोध किया, तो आप इसको एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट ही नहीं किए, परिणाम ला करके दिखा दिए, पॉजिटिव आपका परिणाम रहा, तो कैसे संभव हो पाता है? सबसे पहले तो सत्येंद्र जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है हालांकि उपलब्धि कोई बहुत बड़ी मेरी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल की है, लेकिन इतनी छोटी सी उपलब्धि के लिए भी आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने जो है कैसे एक्सेप्ट किया इसको और किस तरह से जो है इसमें सफलता हासिल की, तो देखिए आदमी के जीवन में जो है संघर्ष तो करना ही है, संघर्ष ही जीवन है। मेरे जी में सही में काम बहुत ज़्यादा है, लायबिलिटी अधिक है, अपना शिक्षक भी हैं, आप लोगों की दुआ है, अखबार में भी लिखते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, सामाजिक दायित्व भी है, इस सारा चीज़ के बावजूद भी आदमी कभी जो है शिक्षा से विमुख होने का प्रयास नहीं किया है। अब दुर्भाग्य से जो भी हो, शुरू में जो है एम रहा कुछ दूसरा, काफ़ी ऊंचा लक्ष्य लेकर के आदमी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन उसी बीच में जो है बिहार टेट का जो है मेरा रिजल्ट आया और शिक्षक के पद पे 2013 में मेरी नौकरी हुई, तो थोड़ा समय विचलित हुआ कि शिक्षक की जो नौकरी मिल रही है उसको ज्वाइन करूं या ना करूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया। उस साल मैं यूपी पीसीएस पीटी भी कंप्लीट किया था। मेंस का एग्ज़ाम उतना समय नहीं मिल पाया, चूँकि नौकरी ज्वाइन कर लिया था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मलाल रहता है इस चीज़ का। मुझे लगा कि यदि मैं मेहनत किया होता, मुझे उतना समय मिला होता तो शायद अच्छा जगह मिल गई होती, मुझे अच्छी जगह मिल गई होती, लेकिन भाग्य का भी जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो भी चुनौती मुझे मिलती है उसको स्वीकार करता हूँ। जब बीपीएससी का जब सरकार द्वारा जो है घोषणा की गई कि बीपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा, तो नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो है लोगों के मन में बहुत तरह की बातें आती हैं, बड़ी उपहास झेलना पड़ता है समाज में। जी बिल्कुल। तो मुझे लगा कि परीक्षा में बैठनी चाहिए और
प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि यदि बीपीएससी क्वालिफाई आदमी कर जाए तो कम से कम लोगों को तो ये लगेगा ना, मैं जो ज्वाइन करूं या ना करूं, चूंकि पहले से भी शिक्षक हूं, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई बहुत फायदा नहीं दिख रहा है, तो मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, लेकिन कम से कम समाज में एक संदेश ये भी तो जाना चाहिए कि जिस शिक्षक को जो है सरकार माने मैंने तरह की भ्रांतियां जो दूसरी नजर से देख रही है, समाज में भी लोग कई तरह की भ्रांतियां कई तरह की बातें करते हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर के, तो कम से कम ये भी तो लगे कि भाई नियोजित शिक्षकों के पास भी ये क्षमता है कि वो भी जो है परीक्षा पास कर सकते हैं, वो भी जो है यदि मेहनत करें तो उनके अंदर भी काबिलियत है कि वे अपने मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर इस तरह का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो मैंने स्वीकार किया उस चीज को, और परीक्षा के 1 महीने पहले से मुझे डर था, मुझे लग रहा था कि मैंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, और एक समाज में जो है आदमी घुल मिल करके रहता है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपनी एक पहचान है, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि परीक्षा में आदमी जो है यदि विफलता यदि विफलता हाथ लग जाती है तो बड़ी डर लग रहा था अंदर से। तो इस डर की वजह से, चूंकि समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं जो है प्रतिदिन 1-2 घंटा पढ़ ही लेता हूँ, तो इस डर की वजह से जो है मैं स्कूल से भागे हुए आता था। पहले क्या था कि स्कूल से भागे हुए आता था तो न्यूज पे लगता था कि एकदम कोई खबर है तो उसको जो है जल्दी जल्दी मैंने जितना अच्छा मैं कर सकूं, लेकिन परीक्षा के 1 महीना पहले, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन 1 महीने पहले इतना डर हो गया था ना कि आता था तो किताब निकाल 2 घंटा मैंने प्रतिदिन जो है मैंने डर के मारे पढ़ाई शुरू, ताकि जो है मेरी प्रतिष्ठा बच जाए। तो 1 महीना मात्र, और प्रतिदिन यही एक से, वो भी प्रतिदिन समय नहीं मिल पाया, मैंने प्रयास किया कि प्रतिदिन महीना में 20-22 दिन पढ़ लेते, हाँ, लेकिन 20-22 दिन क्या, मैंने 20-22 दिन पढ़ पाए। 1 महीना का समय है तो समय भी तो बहुत कम दिया, आयोग ने समय भी तो बहुत कम दिया, तो 15-20 दिन की तैयारी हुई 15-20 दिन तक, और संजोग से जो है पेपर तो हालांकि टफ था, पेपर का स्तर बहुत टफ था। जिस तरह से आयोग एग्जाम लेता है उस लेवल का प्राइमरी का जो पेपर था वो था, तो मैंने जो है अच्छा अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, क्योंकि साइंस मैथ, शुरू से मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो साइंस मैथ मेरा अच्छा है, वो प्रश्न जो है मेरे सभी अच्छे गए हैं जी, और बाकी जीएस का भी ठीक ठाक गया, सौभाग्य से मेरा रिजल्ट आ गया। बिल्कुल ठेठ भाषा में ये बता रहे थे, मतलब अपने बातों को जिस तरह से इन्होंने इनके ऊपर गुजरा है उस चीजों को ज्यों का त्यों, मतलब बिना किसी मिलावट के, यानी कि किसी को कहा जाता है कि ठेठ भाषा, तो ठेठ भाषा में इन्होंने अपने बातों को बड़े काबिलियत से रखा, और बीच में कोई क्वेश्चन पूछने का इन्होंने मौका ही नहीं दिया, सारे क्वेश्चनों का आंसर इन्होंने दे दिया। अब बात आती है कि हम लोग समाज में पत्रकारिता तो होती ही रहती है, और काफ़ी इनको हम लोग फॉलो भी करते हैं, इनके लेखनी को हम फॉलो करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनको, इनके सम्मान के लिए कुछ वक्त मैंने थोड़ा सा गंवा दिया, 2 दिन लेट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिलहाल जो है खबर गांव तक के प्रतीक चिन्ह से मैं इनको सम्मानित करने के लिए हमारी टीम यहाँ सीधे पहुंची है। तो ये खबर गांव तक के एक प्रतीक चिन्ह है जो दे करके, और मैं बहुत भाई सत्येंद्र जी, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई इतनी बड़ी सफलता है कि मैं इसके काबिल हूँ, लेकिन आप यदि प्रोत्साहित कर रहे हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उन तमाम शिक्षकों के लिए एक मैं संदेश देना चाहूंगा कि जिनके मन में कहीं ना कहीं जो इनके मन में डर था, उस तरह के डर अगर आपके मन में भी है तो ये संभव है, अगर मेहनत किया जाए तो सब कुछ संभव है, सब कर सकते हैं। और मैं इसी क्रम में इनको मिठाई खिलाने का प्रयास किया और मैं पहुंचा, तो अजीत भैया को मैं मिठाई खिलाऊंगा, और इनके परिवार के लिए ये मिठाई है, और इस परिवार के परीक्षा जी बिल्कुल, तो ये मिठाई ये सब लोग खा सकते हैं, जो अगर अच्छा करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो खबर गांव तक की बस यही ध्येय है कि आपके घर तक पहुंचते हैं हम, और प्रोत्साहन की दृष्टि से हम पहुंचते हैं और प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, और ताकि अन्य लोगों के मन में भी ऐसा प्रेरणा जगे, अन्य युवाओं के मन में प्रेरणा जगे कि कुछ करना चाहिए,
ताकि ये खबर गांव तक की टीम आपके वहां भी पहुंचे। तो इस तरह का काबिलियत रखते हैं आपके गांव में कोई इस तरह का जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो अच्छा करते हैं, कोई किसी भी तरह की प्रतिभा उनके अंदर है तो उसको निखारने और उसको सम्मानित करने का हम काम करेंगे। अंत में चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से खबर गांव तक के तमाम श्रोतागण को क्या कहेंगे सर? बहुत कम समय में आपका जो चैनल है खबर गांव तक, मैं देख रहा हूं कि हर जगह जो हर गांव में जहां भी आज जा रहे हैं देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है काफ़ी हद तक जो है आपके चैनल से जुड़ रहा है और बड़ी पसंद कर रहा है, इसको बहुत लाइक कर रहा है। और मेरी शुभकामना है कि आपका चैनल देश का नंबर 1 चैनल बने। वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर गांव तक के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही और आप लोग भी खबर गांव तक के मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, कि सही में खबर गांव तक की टीम गांव गांव तक पहुंच के समस्याओं को उजागर करती है और प्रतिभा को सम्मान करती है। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, फेसबुक पेज को तो फॉलो कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर एक सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश अन्य युवाओं तक पहुंचे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय